दोस्तों, पूरे देश की आंखें एक बार फिर नम हैं क्योंकि देश ने अपने जवानों को गंवाया। आतंकवाद ने देश के इन योद्धाओं को हमसे छीन लिया क्योंकि जब भी देश का कोई जवान शहीद होता है तो हम भारत माता के एक वीर सपूत के साथ साथ किसी परिवार के एक चिराग, एक पिता, एक पति और ना जाने ऐसे कितने रिश्ते समेटे के इंसान को भी खो देते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के जवानों ने हंसते हुए भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल यूनिट के कर्नल मनप्रीत सिंह, डीएसपी हुमायूं भट्ट और मेजर आशीष घनौत शहीद हो गए। आतंकवादियों के ओर से अचानक हुए हमले में सेना के इन 3 जवान शहीद हो गए। जहां ये गोलीबारी हुई वो एक घना जंगल था। ऐसे में तुरंत कमांडिंग अधिकारियों को निकाला नहीं जा सका। ज्यादा खून बह जाने के कारण इन अधिकारियों की मौत हो गई। दोस्तों, डीएसपी हुमायूं भट्ट उन वीर जवानों में शामिल थे जो दुश्मनों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थे। आतंकी हमले में गोलियां लगने के बाद भी हुमायूं का हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने आखिरी दम तक दुश्मनों की नाक में दम कर दिया। लेकिन दोस्तों, शहीद डीएसपी हुमायूं की पिछले साल ही शादी हुई थी और उनका लगभग 1 महीने की बेटी भी है। उनके पिता गुलाम हुसैन भट्ट डीआईजी रह चुके हैं। जब हुमायूं का तिरंगा में लपटा पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो उनकी पत्नी अपनी 1 महीने की मासूम को गोद में लिए नम आंखों से शहादत को सलामी दे रही थी। इन सब बातों से अनजान बेटी मां के आंचल से भीड़ को ताक रही थी। लेकिन बुधवार को हुमायूं भट्ट ने घायल होने के बाद करीब दोपहर 2:30 बजे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर अपने परिवार और सहकर्मियों से बात की। शहीद डीएसपी के पिता, जो खुद एक पूर्व पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने हुमायूं को पहाड़ी से नीचे उतरकर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा, लेकिन उनके हाथ और पैर में जान नहीं बची थी कि वो अपनी जगह से कहीं हिल पाते। डीएसपी हुमायूं ने अपने पिता से कहा, मैं अपने पैर हिला नहीं पा रहा हूँ, मुझे बचाना जवानों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। और ये जानने के बाद फिर पिता पर क्या बीती होगी ये आप भी जानते हैं। दोस्तों, मेजर आशीष 3 बहनों के इकलौते भाई थे। रक्षाबंधन का त्योहार अभी हाल में ही गुजरा था। शहीद मेजर आशीष घनौत की 3 बहनों को क्या पता था कि जिस कलाई पर वह राखी बांधती आई है, रक्षा के वही हाथ अब उनके साथ नहीं होंगे। आतंकी हमले में शहीद हुए आशीष अपने पीछे अपनी 3 बहनों को अकेला छोड़ गए। 2 साल पहले आशीष मेरठ से जम्मू पोस्ट हुए थे। वैसे इनका मूल निवास हरियाणा के पानीपत था। शहीद मेजर अपने पीछे पत्नी के अलावा 2 साल का मासूम बेटी छोड़ गए। आशीष को इसी साल सेना ने मेडल से सम्मानित किए थे और उनके चाचे ने कहा कि आखिरी बार उनसे टेलीफोन पर ही बात हुई थी। वह 1.5 महीने पहले घर आए थे। हमें घर बदलना था, इसलिए अक्टूबर में आशीष आने वाले थे। हालांकि अब वह शान से तिरंगा में लिपटकर घर पहुंचे हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय राइफल यूनिट में तैनात कर्नल मनप्रीत सिंह बीते 5 सालों से ही अनंतनाग में पोस्टेड थे। उन्होंने 2019 से 2021 तक सेकेंड इन कमांड के तौर पर काम किया। शहीद मनप्रीत को सेना में उनके योगदान और कार्यों के लिए गारंटी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। कर्नल मनप्रीत सिंह का पूरा परिवार आर्मी बैकग्राउंड से है। वे ट्रेनिंग पर जाते हुए मनप्रीत ने अपने परिवार से कहा था कि मैं नहीं जानता कि डर क्या चीज है। 2016 में मनप्रीत की शादी हुई और उनका 6 साल का बेटा और 2.5 साल की बेटी है। मनप्रीत की शहादत की खबर कई घंटों तक उनकी पत्नी को नहीं दी गई थी। दोस्तों, इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। 3 जवानों की शहादत के बाद देश में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू कश्मीर से लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पुतले जलाए जा रहे हैं। भारतीय सेना भी आतंकियों को घेरने के लिए फुल प्रूफ प्लान के साथ घाटी में उतरी है। फिर इस इनकाउंटर से पाकिस्तान भी घबरा गया है। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का खौफ सता रहा है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सक्रिय टेरर कैंपों में से कुछ के पीछे टारगेट किया गया है। इन टेरर कैंपों को एलएसी से नजदीक बने लॉन्च पैड की तरफ शिफ्ट किया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टेरर कैंपों में आतंकवादियों की संख्या बढ़ी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना कैंप के नजदीक कुछ टेरर कैंप को शिफ्ट किए जाने की जानकारी मिली। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान सेना के आतंकी कैंपों शिफ्ट किए जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि उन्हें भारतीय सेना की कार्रवाई से बचना है। शिफ्ट हुए टेरर कैंपों में कुछ शिविर ऐसे हैं जो एलओसी के मजहब कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एक्टिव है और जम्मू कश्मीर में सक्रिय अपने आतंकवादियों की सुरक्षा बलों पर बड़े पैमाने का दबाव बना रही है। आईएसआई ने इस आतंकवादी संगठनों को चेताया है कि अगर वे बड़े हमले करने में कामयाब नहीं होते हैं तो उनको पाकिस्तान से मिलने वाली फंडिंग रोक दी जाएगी। बड़े जानकार बताते हैं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से बड़े आतंकी हमले न हो पाने से आईएसआई परेशान है। वे अपने मंसूबों में कायम नहीं हो पा रही है। ऐसे में उन्होंने आतंकियों पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है और हमले किए जाने के लिए उकसाना शुरू कर दिया है।
इतना ही नहीं, आईएसआई की तरफ से भारत पाकिस्तान सीमा पर लाइन अप कंट्रोल से जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों तक हथियार भेजने की लगातार कोशिश की जा रही है। हाल ही में नई दिल्ली में सफलतापूर्वक हुआ संपन्न G20 शिखर सम्मेलन को लेकर हताश और निराश है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत आए और कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्राउन प्रिंस भारत के बाद पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया। इससे पाकिस्तान के जले पर और नमक छिड़क गया। इधर अधिकारियों ने कहा, ड्रोन से की जा रही निगरानी के आधार पर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के छुपने की जगह पर मोर्टार के गोले दागे हैं। दोस्तों, इन तीनों जवानों ने देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दिया है। उनकी शहादत पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन एक और अपने वीर सपूत को खोने का गम है और देश की आंखें भी नम है।